एनिमे के एपिसोड 1 में हमने देखा 160 मीटर का टाइटन डिस्ट्रिक्ट के मेन गेट को तोड़ देता है, जिससे सभी टाइटन्स अंदर आ जाते हैं और सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एरन अपनी मॉम को बचाने के लिए जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें बचा नहीं पाता और फिर एक टाइटन आकर उसकी मॉम को उसी की आंखों के सामने खा जाती है। अब इस एपिसोड में टाइटन से बचने के लिए सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, पर एक पुजारी एक किताब लेकर उसी मौत के मंजिल में चलते हुए कहता है, अब तक हमारी दूषित आत्मा की वजह से हम ईश्वर से दूर रहे, पर आज हम एक साथ ईश्वर का क्रोध भुगतेंगे। ये शैतान हमारे दूषित शरीर को खाके हमारी आत्मा को शुद्ध करेंगे। और वो ऐसी ही बातें बोलता रहता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि सभी लोग टाइटन्स का खाना बन रहे होते हैं और वो पुजारी कहता है, हम सभी को सबसे दर्दनाक मौत मिलेगी, अब और क्या क्या ईश्वर आप हमारे साथ करोगे। और तभी एक टाइटन उसे भी खा जाता है। और फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें हेनस एरन और मिकासा को लेकर भाग रहा होता है और एरन हेंस को मारते हुए कहता है कि हम मॉम को बचाने ही वाले थे और ऐसा मत सोचना कि हम इसके लिए आपके एहसानमंद होंगे। तभी हेंस एरन को नीचे फेंकते हुए कहता है, खुद को संभालो, तुम अपनी माँ को इसीलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम कमजोर हो। साथ ही साथ वो कहता है कि मैं टाइटन से इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि मैं कायर हूँ। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एरन से माफी भी मांगता है। और तभी एक पुराने एक्सीडेंट की झलक मिकासा के आंखों के सामने आने लगती है। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक सैनिक सभी लोगों से कह रहा होता है, अंदरूनी गेट तक पहुंचो, वहां बोट्स खड़ी हैं, जल्दी करो वरना टाइटन से खा लिए जाओगे। एक्चुअली आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, शिकनशिना जैसी सिटी के डिस्ट्रिक्ट की जो दीवार मेन पॉइंट्स पर मौजूद है वो टाइटन्स के चारे की तरह होती है ताकि पहले मिलिट्री रिसोर्सेज को बचाया जा सके। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक सैनिक किसी के सामान को फेंकते हुए कहता है कि कोई भी अपने साथ कुछ भी मत लाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बोट में आ सके। और आर्मिन एरन और मिकासा का वहां इंतजार कर रहा होता है और वो उन्हें देख लेता है, पर एरन का चेहरा देखकर आर्मिन घबरा जाता है और उसके दादाजी उसे कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं उन्होंने क्या देखा होगा। और फिर एक सैनिक बाकी सैनिकों से तोपे तैयार करने को बोलता है टाइटन्स को मारने के लिए। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सब बहुत डरे हुए होते हैं और बोट में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें बोट तक नहीं जाने देते क्योंकि वो पूरी भर चुकी होती है। और कुछ लोग तो बोट तक पहुंचने के लिए छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सभी बोट्स चलने लगती हैं और सैनिक वॉल मारिया का गेट भी बंद करने लगते हैं। लेकिन हेंस कहता है कि अभी से गेट को बंद मत करो, काफी लोग अंदर फंसे हुए हैं। पर वो सैनिक कहता है कि अगर टाइटन्स इस गेट के अंदर आ गए तो कई शहर तबाह हो जाएंगे। और तभी दो सैनिक भागते हुए आकर कहते हैं, जल्दी से गेट बंद करो, टाइटन्स आ रहे हैं। और वो गेट बंद करने लगते हैं। तभी वहां 115 मीटर का टाइटन आ जाता है और बाकी टाइटन्स के मुकाबले वो काफी अलग होता है। उसे देखकर सभी सैनिक डर जाते हैं। तभी वो टाइटन दौड़ते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगता है और सैनिक उसे रोकने के लिए तोप से हमला करते हैं, लेकिन उन तोपों के गोलों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो इस गेट को भी तोड़ देता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वॉल रोज के ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में कुछ बड़े अथॉरिटीज के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पिछले 100 सालों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर ये अब कैसे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, लेकिन सच तो यही है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और अभी तक 500 लोग बोट से आ चुके हैं। लेकिन तभी एक आदमी कहता है, पर वो वॉल मारिया को तो नहीं तोड़ेंगे ना। तभी एक सैनिक आकर उन्हें कहता है, वॉल मारिया भी टूट चुकी है और टाइटन्स घुस चुके हैं। तभी हमें एरन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मन ही मन कहता है कि अब हम कभी उस घर में नहीं जा पाएंगे। आखिर क्यों, मैं आखिरी वक्त में भी मॉम से लड़ रहा था। फिर वो बहुत गुस्से में कहता है कि मैं उन्हें मिटा दूंगा, इस दुनिया से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। वॉल मारिया में टाइटन्स के घुसने की वजह से उस साल सरकार ने इंसानी इलाके को वॉल रोज तक ही सीमित कर दिया और इस सब के बीच करीब 10,000 लोग टाइटन्स का निवाला बन गए। फिर हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन के डैड मन ही मन कहते हैं, एरन मिकासा प्लीज जिंदा होना। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन के डैड आयरन को एक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और आयरन कहता है कि डैड आप ये क्या कर रहे हो, मॉम की डेथ के बाद आप पागल हो चुके हो। तभी उसके डैड कहते हैं कि ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है और साथ ही साथ वो एरन को एक चाबी देते हुए कहते हैं कि इसे कभी खोना मत, तुम्हें इसके ताले तक जाना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरन बस एक सपना देख रहा होता है और उसके इस तरह चौंक कर उठ जाने की वजह से मिकासा उससे पूछती है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। तभी एरन देखता है कि उसके गले में एक चाबी लटकी हुई है और मिकासा एरन से कहती है, चलो वो लोग खाना बांट रहे हैं। फिर वो लोग बाहर आकर देखते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए लड़ रहे होते हैं और तभी आर्मीन उनके पास 3 ब्रेड लेकर आता है और कहता है, ये लो, तुम दोनों के लिए दादाजी ने बच्चों की बात कहकर एक्स्ट्रा ले लिए। तभी कुछ लोगों को खाने के लिए लड़ता देख एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है कि टाइटन्स दीवार तोड़कर अंदर आने के बाद इन्हें भी क्यों नहीं खा गए, ऐसे तो हमारे खाने की तंगी और भी बढ़ेगी। और ये सुनकर एरन गुस्से में उस सैनिक को एक लात मारता है और वो दोनों सैनिक उसे मारते हुए कहते हैं, तुम्हारी दिक्कत क्या है। और एरन कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुमने अब तक अपनी आंखों से नहीं देखा वो टाइटन्स इंसानों को कैसे खाते हैं। और ये सुनकर वो सैनिक उससे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर आर्मीन उसके सामने आकर कहता है कि उसकी भूख ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है। तभी उसने बहकावे में ऐसा कह दिया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए।
तभी वो सैनिक अपने आसपास देखता है कि सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, इसलिए वो बात को पलटते हुए कहता है कि हमारी ही वजह से तुम भूखे नहीं मर रहे, कम से कम इसका तो एहसान मानो। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और एरन धीरे से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कायरो का एहसानमंद नहीं हूं, मैं वापस वॉल मारिया जाऊंगा और रास्ते में आने वाले हर टाइटन को काट डालूंगा। और ऐसा कहते हुए वो इस ब्रेड को आर्मीन की तरफ फेंक देता है और आर्मीन उसे पकड़कर कहता है कि तुम भूख से मर जाओगे। लेकिन तभी एरन कहता है, कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहोगे? तभी आर्मीन कहता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते और दीवारों के अंदर ही हम बच सकते हैं। तो एरन कहता है, ठीक है, फिर तुम जानवरों की तरह कैद जिंदगी जियो कायर कहीं के। ये सुनकर मिकासा जोर से एरन को एक मुक्का मारती है और कहती है कि अगर आर्मीन कायर है तो हम भी कुछ अलग नहीं है। टाइटन से बचना हो या शहर से निकलना, हमने खुद कुछ भी नहीं किया। कमजोर लोग एक अकेले टाइटन को भी नहीं हरा सकते और तुम्हारी मॉम के मुताबिक हमें जिंदा रहना होगा। और ऐसा कहकर वो एरन के मुंह में वो ब्रेड ठूंस देती है और कहती है, खाओ। जिंदा रहने के लिए कुछ दिनों बाद रेफ्यूजीज को खेती के काम पर लगाया गया, लेकिन फिर भी जब खाने की कमी बनी रही तो सैनिकों के साथ सरकार ने कई रेफ्यूजीज को भी शामिल कर लिया। टाइटन से लड़ने के लिए करीब 2,50,000 लोग शामिल हुए, जो कि बची हुई आबादी के 20% थे। पर बस कुछ 1 लाख लोग ही बच पाए। हालांकि उनकी कुर्बानियों ने कुछ हद तक खाने की तंगी दूर कर दी, लेकिन उन 2,50,000 लोगों में से एक आर्मीन के दादाजी भी थे, जो कि मारे गए। तभी एरन कहता है, अगले साल मैं ट्रेनिंग का कॉर्प्स में भर्ती होऊंगा, मैं खुद को ताकतवर बनाऊंगा। तभी आर्मीन कहता है, मैं भी। इसके बाद मिकासा भी कहती है, मैं भी। लेकिन एरन कहता है, इसकी जरूरत नहीं, तुम्ही ने कहा था ना कि जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। तो मिकासा कहती है, तुम्हें जिंदा रखने के लिए ही मैं भर्ती होंगी। तभी एरन कहता है, ठीक है, फिर हम साथ रहेंगे। फिर 1 साल बाद 100 ट्रेनिंग कॉर्प्स की भर्ती शुरू होती है और एक सैनिक सभी से कहता है, तुम्हारे लिए बुरी खबर है, मैं तुम सबका इंस्ट्रक्टर हूं और मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करने वाला। अभी के लिए तुम सिर्फ एक चारा हो जिसे टाइटन्स मजे से चबाकर खाएंगे और वही तुम्हारी औकात है। हम तुम नाकारा नमूनों को अगले 3 साल में जाबाज बनाएंगे और 3 साल बाद जब टाइटन्स तुम्हारे सामने होगा, क्या तब भी तुम सिर्फ एक चारा बने रहोगे या तुम एक जाबाज की तरह उनका शिकार करोगे? क्या तुम उनके लिए इंसानी चटनी बनोगे या फिर उनकी चटनी बनाओगे? और फिर एरन मन ही मन कहता है, हाँ मैं बदलूंगा और फिर उनमें से हर एक को मार डालूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।